जैसे लोग मेडिसिन लेते हैं उसकी कैल्शियम की, बोलते हैं कि हमारी हड्डियाँ दर्द होती है, क्योंकि खान पान इतना बिगड़ गया हम लोगों का कि हम अब दवाइयों पे निर्भर होने लग गए। तो अगर ये मार्केट में रूटीन में आता है तो एक तो कैल्शियम की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर इतना कैल्शियम पाया जाता है कि मंडवा झंगोरा, ये पौधा झंगोरा का नाम से लोग दूर भागते हैं। एक लोग सोचते हैं कि ये तो हमने पहाड़ में बहुत खाया, मतलब कैसा होगा, वैसे टेस्ट आएगा इसका, पर हमने इसको नए उसमें लेके आ रहे हैं कि ताकि लोगों को टेस्ट भी मिले और लोगों की सेहत भी सुधरे। तो वैसे परेशानियां तो यही है कि पहले एक बार मुंह तक चला जाए, जैसे कोई भी व्यक्ति एक बार खा ले तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें मतलब नया क्या है। पर जैसे लोग सुन के ही दूर भाग जाते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो घर में बहुत खाते हैं। कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड तो बन गया, लेकिन उत्तराखंड के बनने के 23 साल बाद भी उत्तराखंड के जो व्यंजन हैं, जो मूल खाना है, वो आज तक लोगों के दिलों में नहीं जा पाया है, लोगों की प्लेटों पर नहीं जा पाया है। दरअसल वजह ये है कि उत्तराखंड आने वाले चाहे यात्री हों या सरकारें हों, अक्सर एक तरह का नैरेटिव पेश किया जाता है कि नूडल्स और मोमोज उत्तराखंड के जो हैं ट्रेडिशनल व्यंजन है, जो कि गलत है। और अगर हम बात करें तो जिस तरह से इस साल को यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, इसके बाद उत्तराखंड में भी बड़े बड़े होटलों में मिलेट्स को लेकर आयोजन किए जाते हैं, लेकिन असल जो मिलेट्स का किसान है या जो मिलेट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनसे उनकी बात नहीं पूछी जाती। किस तरीके की समस्या आती है, किस तरीके के मिलेट्स को पैदा किया जाता है, उसको लेकर बात सामने नहीं आती है, जिसका जिसका कारण ये है कि जो पहाड़ी व्यंजन है वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। ऐसे ही एक प्रयास हमारे सामने आया है, कहने को छोटा प्रयास है, लेकिन कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, और आगे चल के ये प्रयास बड़ा बने, इसके लिए उत्तराखंड के लोगों को और सरकारों को काम करने की ज़रूरत है। हम इस समय मौजूद हैं बूढ़ दादी ट्रेडिशनल हेल्दी स्ट्रीट फूड, जो कि कल्जीखाल ब्लॉक के, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के कल्जीखाल ब्लॉक के कपिल डोभाल और दीपिका डोभाल ने शुरुआत की है इसकी। आइए हम आपको ले चलते हैं इस कैफ़े में, और किस तरह से इस कैफ़े को चला रही हैं दीपिका डोभाल, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आपने ये कब शुरुआत करी और आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपको इस तरह का कोई प्रयास शुरू करना चाहिए? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्ते कहना चाहूँगी। और मैंने ये शुरुआत नवंबर 2021 में की थी। तो मतलब प्रेरणा ये से मिली कि जैसे बाहर का कोई व्यक्ति आता है हमारे राज्य में, तो मतलब उनको हम उत्तराखंड के नाम पे मतलब उनको हम कुछ दे नहीं पाते जो वो याद रखें कि हम उत्तराखंड से ऐसी चीज़ खाते हैं या ऐसा कुछ। मतलब कपड़े उपड़े तो अब चलने लग गए हैं, कपड़े उपड़े सब चलते हैं, जैसे टोपी हो गई, फतिक वगैरह हो गई, तो वो तो अच्छी बात है, हमारे उत्तराखंड का ब्रांड बाहर जा रहा है। पर खाने के मामले में हम थोड़ा पीछे हैं। तो हम चाहते हैं कि खाना भी दे, ताकि जैसे साउथ का इडली डोसा वगैरह आता है, तो हम चाहते हैं उत्तराखंड का लोग बोले कि हमने ढिंडका खाया, बाड़ी खाई, जेसू खाया, ये या ये असकली हो गई, बारह नाजा खाजा हो गया, ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों को वो दें, ताकि लोग याद करें कि हमने उत्तराखंड में गए तो हमने ये चीज़ खाई, उनको एक मेमोरी बनी रहे उनकी। तो ये ऐसे है। तो ये काफी स्वादिष्ट देखने में व्यंजन लग रहे हैं, इनके बारे में एक एक करके बताना चाहेंगे कैसे बनता है, जैसे इनमें ये क्या है? बदलपुर की बिरंजी है, अच्छा। ये झंगोरे की आप वेज बिरयानी जैसी लगा लीजिए। अच्छा। तो ये जैसे आप सुबह शाम दोपहर कभी भी खा सकते हैं। जैसे सुबह आप ब्रेकफास्ट में इसको पोहे की जगह यूज़ कर सकते हैं। दिन में आपको अगर खाना खाना है तो इसको दही के साथ खा सकते हैं। रात को डिनर में भी ले सकते हैं। अच्छा। तो ये हम झंगोरे की बनाते हैं, इसके साथ हम सब्जियां वगैरह काट के मतलब ऐसे मतलब बिरयानी टाइप की लगा लीजिए आप, वेज बिरयानी ना। इसका नाम बदलपुर की बिरयानी। जैसे मेरे ससुर जी 62 साल के हो गए, तो वो बोलते हैं कि मैं जब 12-13 साल का रहा होगा तब मैंने आखिरी बार खाई थी ये बिरंजी। उसके बाद में समय के साथ ख़त्म हो गई, उसके बाद किसी ने बनाई तो ही नहीं। मूल इसका जो नाम है वो बिरंजी है, बिरंजी लेकिन आपको भी कहना पड़ रहा है कि बिरयानी की तरह खा सकते हैं, बिरयानी क्योंकि बिरयानी ही ज़्यादा चलती है। पहाड़ के जो जो व्यंजन है उनके नामों को कोई जानता नहीं है। हाँ। कहा यह जाना चाहिए था कि जो ये जैसे बिरयानी है ये बिरंजी जैसी है। हाँ, जैसे लोग यहाँ आते हैं, मैं बिरंजी बोलती हूँ, लोग बोलते हैं कि नहीं आप इसको ना वेज बिरयानी का नाम दीजिए। तो पहले मुझे समझाना पड़ता कि वेज बिरयानी की जैसे, पर हम इसका जो ट्रेडिशनल नाम है वो बिरंजी है। बिरंजी से ही मतलब बिरयानी, बिरंजी ये सब जो शब्द है मिलते जुलते हैं। बिरंजी हो गई, बिरयानी हो गई, वैसे इसका ट्रेडिशनल नाम बिरंजी ही है। जैसे ये ढिंडका हो गया,
ये स्प्राउट मंडवे का बनता है, इसके अंदर गैस भरा होता है हमने, अच्छा। और ये पहले हम स्प्राउट करते अंकुरित करते हैं इसको। तो इसको मतलब लगभग ऐसे 72 घंटे के प्रोसेस से ये आटा तैयार होता है। 72 घंटे। हाँ जी। और जैसे ये हो गया तुम्हारा ये अस्कली, वो ये अस्कली हो गई जैसे, तो अस्कली बनती है मल्टीग्रेन आटे की। तो इस मल्टीग्रेन आटे में जैसे गेहूं का आटा हो गया, झंगोरे का आटा हो गया, चावल का आटा हो गया, मंडवे का आटा हो गया, ऐसे करके ये 4-5 आटों से मल्टीग्रेन आटे की अस्कली बनाते हैं। ये सिडकू हो गया, सिडकू को जैसे कई जगह सीडे बोलते हैं, कई सिडकू बोलते हैं, कई सिड्डू बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसको ये मीठे में बनता है, नमकीन भी बनता है, ये दोनों प्रकार का बनता है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मार्केट में अपना फूड आए, अपने मतलब जो खोए हुए व्यंजन है, अगर वो मार्केट में आएंगे तो लोगों को मतलब इससे फ़ायदा होगा। खाने के बाद लोगों को अपनी सेहत में भी सुधार मिलेगा। जैसे ढिंढका है, ढिंढका इसके अंदर गैस भरा, जैसे लोग मेडिसिन लेते हैं उसकी कैल्शियम की, बोलते हैं कि हमारी हड्डियाँ दर्द होती है, क्योंकि खान पान इतना बिगड़ गया हम लोगों का कि हम अब दवाइयों पर निर्भर होने लग गए। तो अगर ये मार्केट में रूटीन में आता है तो एक तो कैल्शियम की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर इतना कैल्शियम पाया जाता है। अच्छा, ये जो आपने व्यंजन तैयार किए हैं, ऐसे करीब कितने ऐसे आइटम्स हैं आपके पास जो पहाड़ी खाने के हैं, और आपको क्या लगता है कि किस तरह से इनको जो है और इस पे काम करना चाहिए? जब आपने स्टार्ट किया होगा तो क्या क्या समस्या आई इसमें, कुछ इसके बारे में बताइए। वैसे हमारे पास 47 आइटम ही है। 47। 47 तो समस्या तो वैसे गिनाई जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि समस्याओं को न गिना के आगे का करते हैं, क्योंकि समस्या तो एक ही दिन पर, ये तो एक चुनौतीपूर्ण काम है हमारे लिए इसको मार्केट में लाना, क्योंकि आजकल टेस्ट मैदे का इतना चढ़ा हुआ है लोगों के ऊपर कि शायद ही इसको लोग खाने में थोड़ा हिचक फील करते हैं कि 50 रुपये खर्च करने, 100 रुपये खर्च, तो 10 बार सोचेगा कि करूँ कि ना करूँ। क्योंकि होता ही कि मंडवा झंगोरा, ये कोदो झंगोरा का नाम से लोग दूर भागते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये तो हमने पहाड़ों में बहुत खाया, भले कैसा होगा, वैसे ही टेस्ट आएगा इसका। पर हमने इसको नए उसमें लेके आ रहे हैं कि ताकि लोगों को टेस्ट भी मिले और लोगों की सेहत भी सुधरे। तो वैसे परेशानियाँ तो यही है कि पहले एक बार मुंह तक चला जाए, जैसे कोई भी व्यक्ति एक बार खा ले, इसको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें मतलब नया क्या है। पर जैसे लोग सुन के ही दूर भाग जाते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो घर में बहुत खाते थे। मैं बोलती हूँ घर में वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मैं मना नहीं करती, पर एक बार जैसे हम खड़े हो रखे हैं, अब अगर आप लोग हमें सहयोग नहीं करोगे तो शायद ये भी एक दिन दम तोड़ देगा। तो हम आपको नहीं लगता कि जैसे गुजरात का चाहे ढोकला हो या दक्षिण भारत का हम डोसा या इडली की बात करें, तो दूसरे राज्यों में या उत्तराखंड में भी उसका प्रचलन काफ़ी है, आपको ढोकला हर जगह मिल जाएगा, इडली डोसा हर जगह मिल जाएगा। लेकिन पहाड़ की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की बात करें, लोग बाहर से आते हैं तो लोगों को लगता है कि नूडल्स और मोमोज ही उत्तराखंड में मिलते हैं। तो कहीं आपको लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है, जो क्योंकि जो पहाड़ का व्यंजन है या जो पहाड़ का डिशेज हैं वो बाहर नहीं जा रही हैं, वो बाहर जाना भी जरूरी है। बाहर हो तभी तो जाएगी जब हम लोग इसको प्यार करेंगे, इस अनाज को जब हम लोग खाना शुरू, जैसे साउथ की आप बात कर रहे हो, साउथ के लोग पहले, जैसे आप कहीं भी चले जाओ, जैसे राजस्थान चले जाओ, तो पहले चाहे 5 स्टार होटल है चाहे 7 स्टार है, वो सबसे पहले आपको दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी का साग और मतलब अपनी चीज़ें आगे रखेंगे कि पहले ये खाए। जब कोई बोलेगा नहीं हमें ये नहीं खाना, तो वो सेकंड ऑप्शन देते हैं कि अच्छा तो आप डोसा खाएंगे, आप क्या खाएंगे कि आपकी मर्जी। पर फर्स्ट ऑप्शन वो अपना खाना रखते हैं। हमारे उत्तराखंड में क्या है कि हम फर्स्ट ऑप्शन बाहर का खाना रखते हैं, सेकंड ऑप्शन में हम अपना रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब हम अपना फर्स्ट ऑप्शन आगे रखेंगे, हम बोलेंगे हमारे यहाँ पहले ये ट्रेडिशनल हमारा ये है, ये खाइए, तो अगर अगर किसी के पास ऑप्शन ही नहीं होगा तो खाएगा इसको, बाहर का हो चाहे घर का हो। पर हम लोगों ने बाहर, अच्छा, इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से करते हैं? जैसे कौन कौन सी जगह है जहाँ से ये मिलेट्स आपके पास आते हैं? क्योंकि मिलेट्स जो किसान हैं वो काफ़ी समस्या झेल रहे हैं, तो आपके जैसे प्रयास से किसानों को भी मनोबल बढ़ेगा। तो आप कहाँ से लेकर आते हैं? जैसे हमारा ये मंडवे का आटा जो है, मंडवा मतलब वो हम चमोली देवाल से लाते हैं। वहाँ से वहाँ का मंडवा थोड़ा मतलब टेस्ट में थोड़ा अलग डिफरेंट आएगा आपको, मतलब लगेगा कि कुछ अलग से खा रहा हूँ। जैसे पौड़ी का, सब उत्तरकाशी का सबका मंडवा मतलब लगभग, पर देवाल का जो मंडवा वो ठंडे इलाके का है तो उसका अलग टेस्ट है थोड़ा, तो वहाँ से हम मंडवा लेते हैं। जैसे मोरी मोरी के दालें वगैरह हो गई, जैसे अलग अलग जगहों की अलग, मतलब जहाँ से हमें जो मिल जाए, जैसे उत्तरकाशी के ये घेत वगैरह हो गए। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी यही प्रयास रहता है कि हम किसानों से सीधा लें, पर सीधा ले, ताकि किसानों को भी 2 पैसा फ़ायदा मिले और हमें भी शुद्ध चीज़ मिल जाए। जैसे आजकल पौधे झंगोरे के नाम से तो वो साउथ का मंडवा भी यहाँ आने लग गया। तो
हम चाहते हैं कि साउथ का मंडवा ना देके, ताकि साउथ का मंडवा ना दो तुम यहाँ। अगर ये व्यंजन चलेगा, अगर ये तुम यहाँ बाहर भेजोगे दालों वगैरह को, तो लोगों को क्या, मतलब जो पहाड़ में बैठे हैं किसान उनको। ऐसा भी हो रहा है कि उत्तराखंड का जो आइटम है या फूड आइटम है वो इतना फेमस भी हो गया है कि दूसरे प्रदेश से भी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ के प्रदेश, यहाँ का जो पैदावार है और जो उत्पाद है उसको पहचान नहीं है। पैदावार कहाँ से होगी, क्योंकि यहाँ का जो आदमी वो तो पलायन कर रहा है। गांव में खेती कोई कर ही नहीं रहा, गांव में कोई रुक ही नहीं रहा। पलायन की वजह भी ये है कि अगर आप उसका अनाज ही नहीं बिक रहा तो वो रुकेगा भी क्यों। अगर हम उससे सीधा खरीद करेंगे यहाँ, मतलब मार्केट में सीधा उससे उठाएंगे किसान से, तो किसान को एक वजह मिलेगी कि चलो यार मेरा अनाज बिक रहा है, मेरे को महीने के 10-15 हज़ार मिल रहे हैं, तो मैं अपने 7-8 हज़ार की नौकरी छोड़ के मैं अपने घर में खेती करूंगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहूंगा। क्योंकि छोटी मोटी नौकरी के लिए प्लान हो ही रहा है। तो अगर हम फूड बनाएंगे, अगर हम अपने अनाज से प्यार करेंगे, तो किसानों को भी रुकने की वजह मिलेगी। हमारे लोगों से क्या अपील करेंगी आप? आखिरी में लोगों से अपील कर सकती हैं कि मिलेट्स का ये साल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था संयुक्त राष्ट्र से, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस साल को मिलेट्स का साल घोषित किया है। तो बूढ़ दादी के साथ साथ उत्तराखंड के किसानों को भी फायदा हो, उत्तराखंड के किसान भी आगे करें, इसको लेकर आप हमारे दर्शकों से और सरकार से भी अपील कर सकती हैं। तो क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके, जैसे मिलेट्स ईयर्स घोषित कर रखा है, तो जैसे आयोजन भी कर रही है सरकारें अलग अलग जगह, पर वहाँ मैंने ये देखने को मिला है कि मतलब मिलेट्स के नाम पे थोड़ा मजाक सा हो रहा है। तो मजाक सा ना करके मैं ये चाहती हूँ कि रियल में काम करें, जो काम कर रहे हैं, जैसे हम करें, कई लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को सरकार थोड़ा सपोर्ट करे, ताकि ये फूड आगे चले मार्केट। मैं ये यही नहीं चाहती कि ये इसी राज्य में सीमित रहे, मैं चाहती हूँ ये इस राज्य से भी बाहर जाए ये फूड, ताकि उत्तराखंड का नाम भी हो। उत्तराखंड का, अगर उत्तराखंड का नाम भी होगा और इस फूड को एक पहचान मिलेगी, तो हमारी यही कोशिश, मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जितना हो सके सहयोग की ज़रूरत है इस फूड को, तो जितना हो सके आप लोग सहयोग कीजिए, ताकि हमारे लिए नहीं है ये काम, सबके लिए है। ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी भर हम नहीं करना ये काम। अगर आज हम कामयाब होंगे तो कल को एक आदमी, 2 आदमी हमें देख के वो भी खड़े होंगे कि चलो हम भी करते हैं इस काम को। तो ये सभी के लिए है। तो ये अपील यही है कि अपने फूड को लगाओ, प्यार दीजिए, बस और क्या बोल सकते हैं। तो देखिए, दीपिका डोभाल और इनके पति कपिल डोभाल की ये प्रयास है कि बूढ़ दादी को आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि दीपिका डोभाल शायद प्रदेश की पहली महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने मिलेट्स के इस तरीके के कैफ़े की शुरुआत की है। मिलेट्स को लेकर देश भर में और उत्तराखंड में बड़े बड़े होटलों में आयोजन हो रहे हैं। अगर सरकार इन कैफ़ेज़ में या इन छोटे प्रयासों के साथ जुड़े, इनको मौका दे, तो उत्तराखंड के मिलेट्स जो हैं वो विश्व भर में उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन अनिल बड़ोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून।